हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड स्क्रिप्टेड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है और टीयर्स ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। सो डेटाबेस आर्किटेक्चर बेसिकली ये बताता है कि डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उसको रिट्रीव किया जाएगा। इस सारी चीज़ें जैसे हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब इसमें डिफरेंट टीयर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में ये डेटाबेस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डेटाबेस है। इसको हम इसमें कैसे डेटा क्या होगा, स्टोर्ड होगा, कैसे डेटा को हम एक्सेस करेंगे, कैसे डेटा को हम मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या डिफ़ाइन करता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो डेटा को स्टोर करना, डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कौन डिफ़ाइन करता है, डेटाबेस आर्किटेक्चर। देन हमारे पास में मल्टीपल टीयर्स होते हैं इसके। नंबर 1 होता है 1 टीयर आर्किटेक्चर, दूसरा होता है 2 टीयर आर्किटेक्चर। टीयर मीन्स होता है लेयर, ओके। एंड थर्ड होता है 3 टीयर आर्किटेक्चर। 2 टीयर आर्किटेक्चर को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, ओके। अब बात करते हैं 1 टीयर आर्किटेक्चर की, ठीक है। सो द 1 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है कि जिसमें एक एप्लीकेशन और जो डेटाबेस के सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे टाइटली कपल्ड होते हैं, एक ही सिस्टम के अंदर उसको हम मैनेज करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ओके। इसके अंदर हमने डेटाबेस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा दिया, इसी के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं विया कमांड लाइन इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कभी भी MySQL इंस्टॉल करते हैं तो हमको क्या दिया जाता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस दिया जाता है जहाँ पर हम कुछ कमांड्स लिख के डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 टीयर आर्किटेक्चर। दिस इज़ 1 टीयर आर्किटेक्चर, जहाँ पर हमारा एक सिंगल सिस्टम यूज़ होता है और उसी के अंदर पूरा डेटाबेस डिज़ाइन, मॉडिफाई, एक्सेस सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसको हम बोलते हैं 1 टीयर आर्किटेक्चर। और ये सबसे ज़्यादा कब यूज़ होता है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। मतलब सिंपली हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर क्वेरी कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा 1 टीयर आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज तो ये कि एक सिंपल है और ईजी है, इम्प्लीमेंटेशन फॉर द स्मॉल एप्लीकेशंस। सेकेंडली, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क का ओवरहेड नहीं है, क्योंकि ये हमारा कहाँ पर है, लोकली सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इसको हम लोकल डेटाबेस भी बोल सकते हैं। सो देयर इज़ नो नेटवर्क इशू, क्योंकि हमें नेटवर्क की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। देन डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका, देखते हैं उसको। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर स्केलेबिलिटी नहीं है। अगर हमें कोई एक लार्ज एप्लीकेशन बनाना, जैसे हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, इन सबको हमें एक्सेस कराने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज। तो वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसको हम स्केल नहीं कर सकते, लैक ऑफ स्केलेबिलिटी, ओके। एंड अनदर वन इज़ लैक ऑफ सेपरेशन और लिमिटेड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। यहाँ पर हम सेपरेशन नहीं कर सकते कि हमने, क्योंकि हम एक ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम ये थोड़ी ना करेंगे कि दूसरा सिस्टम लिया और उससे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, राइट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया। तो हमारा एक इसके एडवांटेज हो गया और डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज ये कि ये सिंपल है और ईजी है, और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क का इशू नहीं है, क्योंकि हम नेटवर्क लोकली, ये हमारा लोकल डेटाबेस है, तो हमें नेटवर्क की कोई भी नीड नहीं है। और उसके बाद में अगर हम उसके कॉन्स देखें तो कॉन्स ये हैं कि पहला, स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल डेटाबेस सिस्टम है जो कि एक सिंगल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। एंड सेकेंडली, लिमिटेड सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अगर हम इसको दूसरे सिस्टम से यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि, ठीक है। तो ये हमारे 2 चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं 2 टीयर आर्किटेक्चर की। 2 टीयर आर्किटेक्चर सिंपली हमारा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। क्लाइंट जो है वो हमारा सिंपली यूज़र है, राइट। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, और इसमें क्लियर सेपरेशन होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेटाबेस। सो क्लाइंट एप्लीकेशन हैंडल्स द यूज़र इंटरफेस। जो हमारा क्लाइंट एप्लीकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेब पेज है और क्लाइंट का एप्लीकेशन है।
फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग का एप्लीकेशन है, तो इस ये हमारा क्या करेगा, पूरा का पूरा यूआई हैंडल, यूज़र इंटरफेस को हैंडल करेगा। वेयर एज जो डेटाबेस का सर्वर होगा वो डेटाबेस को हैंडल करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कम्युनिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा वो डेटाबेस उसको फैच करके दे देगा, ठीक है। सो दिस इज 2 टियर आर्किटेक्चर। इसमें सिंपली बहुत सारे प्रॉस हैं, मतलब कि एडवांटेजेस हैं। पहला है कि क्लाइंट और डेटाबेस, क्लाइंट की और डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम सेपरेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर एक बटन है वो ये काम करेगा तो इसको हम अलग से मैनेज कर पाएंगे, और डेटाबेस के अंदर कौन सी क्वेरी क्या काम करेगी तो वो सारा चीज़ हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। तो वी हैव 2 डिफरेंट थिंग्स जिसको हम अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सेपरेशन है। ये हमारा 1 टियर में नहीं था, वहाँ पर लैक ऑफ सेपरेशन था। फिर है दूसरा एडवांटेज कि बेटर स्केलेबिलिटी और पोटेंशियल है फॉर लार्जर एप्लीकेशन, मतलब कि अगर हम लार्ज एप्लीकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट एज वेल एज यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हमारा सेपरेशन के लिए क्या हो गया, ये सेपरेशन के लिए हम यहाँ पर सेपरेट कर पा रहे हैं क्लाइंट एंड डेटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज़ बेटर स्केलेबिलिटी। Now there are some disadvantages also. So पहला डिसएडवांटेज ये है, it is still complex. If you want to scale it, it is still complex. Okay, so it is complex for scaling. And the second thing is maintenance challenges as the application grows. मतलब कि अगर हमारा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा इसका सही से, तो ये मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, ओके। दीज आर द 2 डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स कम विद द थर्ड वन, जो कि है 3 टियर आर्किटेक्चर। तो 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर एक और लेयर ऐड होती है। जैसे यहाँ पर हमारा क्लाइंट था और यहाँ पर हमारा क्या था, सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में यहाँ पर एक और लेयर ऐड की जाती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर, ओके। इसको यहाँ पर बोला जाता है प्रेजेंटेशन लेयर और इसको बोला जाता है डेटा लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी फॉर द राइटिंग, दिस इज प्रेजेंटेशन, दिस इज एप्लीकेशन एंड दिस इज डेटा। ये हमारा क्लाइंट है, ओके। एप्लीकेशन लेयर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेती है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्वर भी होता है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेगा, देन इट विल कम्युनिकेट टू डेटाबेस सर्वर एंड देन इट विल फैच द डेटा एंड देन इट विल गो बैक विद द क्लाइंट। तो अगर हम इसको और अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझें तो लेट मी जस्ट यूज़ अनदर पेज। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, ओके। क्लाइंट के लिए हमारे लिए कौन सी लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर है, यानी कि हमारी यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है टोटली। ये हमारा क्लाइंट को हम क्या और बोल सकते हैं, एंड यूज़र। एप्लीकेशन लेयर होगी यहाँ पे, देन इट विल कम्युनिकेट विथ डेटाबेस, दिस इज़ आवर डेटाबेस। तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा लेयर होगी। तो ये एप्लीकेशन लेयर है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ओके। ये एप्लीकेशन सर्वर है। तो क्लाइंट और एंड यूज़र जब कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, फॉर एग्जांपल इसने बोला दैट ही, उसको चाहिए सारे स्टूडेंट के नेम जिनकी एज 18+ है, तो एप्लीकेशन के पास में वो रिक्वेस्ट आएगी। फिर ये रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा, डेटाबेस को। डेटाबेस पर रिजल्ट लेगा इसको और फिर ये इसके पास में चला जाएगा जो भी डेटा आएगा, ओके। तो इन दिस वे 3 टियर आर्किटेक्चर वर्क। अब 3 टियर आर्किटेक्चर के भी कुछ कॉन्स और कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मेकिंग द सिस्टम मोर मेंटेनेबल एंड स्केलेबल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई चेंज यहाँ पे किया तो वो इसको अफेक्ट करेगा,
या कोई चेंज हमने यहाँ किया तो वो इसको अफेक्ट करेगा, नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर अच्छे से हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, इजीली हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। ओके, दैट्स द गुड साइन, इसको भी मेंटेन, इसको भी और इसको भी। देन सेकेंड एडवांटेज ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू अपडेट वन टीयर विदाउट अफेक्टिंग द अदर, दैट व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट। ओके, एंड हियर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस। पहला क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कंपेयर टू द लोअर टीयर आर्किटेक्चर, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, it is complex to understand actually, right? And the second thing is it require effective communication between tiers, potentially leading to network latency. So this word network latency, इसका मतलब होता है कि जब भी हमारा कहीं से डेटा को हम फैच करते हैं तो उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। जैसे अगर आपने कभी भी कोई एक नॉर्मल गेम खेला होगा, मल्टीप्लेयर गेम, तो उसमें लेटेंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 30 ms, 20 ms, 10 ms और इट गोस अप। ओके, तो ये जितनी ज़्यादा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इट इज़ 500 मिली सेकेंड, तो इसमें क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, तो इसमें नेटवर्क लेटेंसी ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाट आई मीन कि इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि लार्ज सिस्टम में नेटवर्क लेटेंसी हो सकती है, क्योंकि आपका डेटाबेस किस लोकेशन पे है आपको भी नहीं पता। कहने का मतलब एंड यूज़र को कुछ नहीं पता कि कहाँ पर है डेटाबेस। तो दिस इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। तो समरी में अगर मैं बताऊँ तो डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, सच एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन, स्केलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेनेंस कंसिडरेशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशंस। जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन सब पर भी डिपेंड होकर हम एक डेटाबेस को, आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। और एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको देखें कि डेटा अगर यूट्यूब है तो उसमें 3 टियर आर्किटेक्चर वुड बी मोर सुटेबल चॉइस ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ यूज़र इंटरेक्शंस, वीडियो कंटेंट मैनेजमेंट एंड स्केलेबिलिटी नीड्स। ओके, तो यूट्यूब जो है वो हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा, हम उसमें 3 टियर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट व्हाट आई मीन टू से। So thank you so much guys for watching this video. If you like this video, please like our channel and subscribe to our channel. So thank you so much guys for watching this video. If you like this content, hit the like button and also subscribe to our channel. Thank you. Thank you for watching this video. Please subscribe to our channel Cloud Scripted